क्या कोई इंसान इतना जालिम हो सकता है कि भगवान की भक्ति में लीन एक बेकसूर लड़की को सिर्फ अपने घमंड के लिए पहाड़ की गहरी खाई में धक्का दे दे? रुद्रगढ़ के उस क्रूर जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह ने यही किया था। उसने अपनी ताकत के नशे में आकर पुजारी की मासूम बेटी गौरी को उस खौफनाक अंजाम तक पहुंचाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। लेकिन क्या वो लड़की सच में मर गई या फिर उस गहरी खाई के सन्नाटे में कुछ ऐसा अलौकिक हुआ जिसने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी? जब महादेव की करम की लाठी चलती है तो उसका न्याय कैसा होता है? आज की ये दिल दहला देने वाली महागाथा जानकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है आज से करीब कई सौ वर्ष पुरानी। उस समय भारतवर्ष के मध्य में रुद्रगढ़ नाम का एक बहुत ही समृद्ध और विशाल राज्य हुआ करता था। रुद्रगढ़ के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घनी जंगल और बहती हुई पवित्र नदियां थीं। इस राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। यहाँ के बाजार सोने चांदी से सजे रहते थे और प्रजा के पास खाने पीने का पूरा साधन था। लेकिन कहते हैं ना कि जिस सोने के महल में धर्म की रोशनी ना हो, वहां का वैभव भी एक दिन अंधकार में बदल जाता है। रुद्रगढ़ के शासक थे ठाकुर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह एक बहुत ही क्रूर, घमंडी और ताकतवर जमींदार और राजा के मुख्य सेनापति थे। उनके पास इतनी जमीनें और इतनी बड़ी सेना थी कि स्वयं राजा भी उनके फैसलों में दखल देने से डरते थे। ठाकुर विक्रम सिंह को अपनी इस ताकत, अपनी ऊंची जाति और अपनी अटूट धन दौलत पर बहुत बड़ा अहंकार था। वे मानते थे कि रुद्रगढ़ की हर एक सांस उनकी मर्जी से चलती है। उनके महल के ऊंचे ऊंचे पत्थरों के पीछे न जाने कितनी ही गरीबों की आह और आंसू दबे हुए थे। ठाकुर का नियम था कि जो भी उनके सामने सिर नहीं झुकाता उसे या तो मौत की नींद सुला दिया जाता या फिर उसे ऐसी सजा मिलती कि उसकी 7 पीढ़ियां कांप उठती। लेकिन इसके ठीक विपरीत ठाकुर विक्रम सिंह की धर्मपत्नी ठाकुरानी सुमित्रा थी। सुमित्रा जी रूप की जितनी सुंदर थी, उनका हृदय उससे भी कई गुना ज्यादा पवित्र और दयालु था। वे हर समय भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। सुबह सूर्योदय से लेकर रात के अंधकार तक उनके होठों पर केवल ओम नमः शिवाय का ही वास रहता था। वे अक्सर ठाकुर को समझाने की कोशिश करती थी, स्वामी, ये धन, ये सत्ता, ये सब यहीं रह जाएगा। जो हमारे साथ जाएगा वो सिर्फ हमारी कर्म है। गरीबों पर अत्याचार करना बंद कीजिए, वरना जिस दिन उस परम पिता महादेव की तीसरी आंख खुलेगी उस दिन इस राजपाट का तिनका भी नहीं बचेगा। मगर अहंकार के नशे में चूर ठाकुर विक्रम सिंह अपनी पत्नी की इन बातों पर जोर से हंसते और कहते, सुमित्रा, तुम और तुम्हारी ये भक्ति, इस दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और वो है ताकत, और वो ताकत इस समय मेरे हाथों में है। तुम्हारा वो महादेव अगर सच में है तो मेरे सामने लाकर खड़ा करो, मैं अपनी इस तलवार से उसकी भी परीक्षा ले लूंगा। ठाकुर के मुख से ऐसे पापी शब्द सुनकर सुमित्रा जी अपनी उंगलियों से कान बंद कर लेती और रोते हुए महादेव से अपने पति के पापों की क्षमा मांगती थी। अब कहानी का रुख मुड़ता है रुद्रगढ़ के ही एक बेहद छोटे और गरीब गांव की तरफ, जिसका नाम था शिवपुर। शिवपुर गांव के ठीक छोर पर एक छोटी सी नदी के किनारे एक बहुत ही पुराना खंडहर हो चुका महादेव का मंदिर था। उस मंदिर में कोई सोने चांदी की मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन पत्थरों से बना शिवलिंग स्थापित था। उसी मंदिर की देखरेख करते थे पंडित विद्याधर। विद्याधर जी एक बहुत ही सीधी, सच्ची और ज्ञानी ब्राह्मण थी। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था उस शिवलिंग की सेवा करना और गांव वालों को धर्म का रास्ता दिखाना। विद्याधर जी के घर में उनकी पत्नी गंगा और उनकी एक 18 वर्ष की बेटी थी जिसका नाम था गौरी। गौरी, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका रूप और स्वभाव था। वो इस पूरी सृष्टि की सबसे सुंदर रचना प्रतीत होती थी। लेकिन उसकी सुंदरता केवल उसके गोरे मुखड़े या उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में नहीं थी। उसकी असली सुंदरता थी उसका निश्चल और पवित्र मन। गौरी जब सुबह सुबह नदी से तांबे की कलश में जल भरकर लाती और गाते हुए महादेव का अभिषेक करती
तो ऐसा लगता मानो साक्षात प्रकृति भी थमकर उसकी आवाज सुन रही हो। गौरी के भीतर बचपन से ही शिव भक्ति के ऐसे संस्कार थे कि उसने संसार के सभी सुखों से दूरी बना ली थी। वो सुबह उठकर मां गंगा की सेवा करती, पिता के साथ मंदिर की साफ सफाई करती और भूखे पशु पक्षियों को दाना डालती थी। गांव के लोग गौरी को केवल एक लड़की नहीं बल्कि साक्षात देवी का रूप मानते थे। कई बड़े बड़े घरों से गौरी के लिए विवाह के प्रस्ताव आए, लेकिन गौरी हमेशा मुस्कुराकर कहती, पिताजी, मेरा ये जीवन, ये सांसें सब उस नीलकंठ के चरणों में समर्पित हैं। जब तक मेरे इस शरीर में प्राण हैं, मैं आपकी और मेरे महादेव की सेवा करना चाहती हूं। समय अपनी गति से बीत रहा था, लेकिन नियति के खेल को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रुद्रगढ़ के अत्याचारी ठाकुर विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए शिवपुर गांव की जंगलों की तरफ निकले। पूरे दिन शिकार करने के बाद दोपहर के समय ठाकुर को बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने अपनी सेनापति से कहा, आसपास देखो, कहीं पानी का कोई स्रोत है। सैनिकों ने ढूंढते हुए देखा कि थोड़ी ही दूर पर एक पवित्र नदी बह रही है और उसके किनारे एक पुराना शिव मंदिर है। ठाकुर अपनी घोड़ी पर सवार होकर उस मंदिर की तरफ बढ़े। जैसे ही ठाकुर विक्रम सिंह ने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, उनकी नजर मंदिर के चबूतरे पर पड़ी। वहां गौरी घुटनों के बल बैठकर शिवलिंग पर चंदन का लेप लगा रही थी। दोपहर की सुनहरी धूप जब गौरी के चेहरे पर पड़ रही थी तो उसका मुख किसी दैवीय ज्योति की तरह चमक रहा था। उसके खुले हुए बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके होठों से धीमे स्वर में कर्पूर गौरम करुणावतारम का मंत्र निकल रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह, जिसने आज तक केवल महलों की नर्तकियों और रानी सुमित्रा को देखा था, वो गौरी के इस अलौकिक और निश्चल रूप को देखकर स्तब्ध रह गया। उसके मन के भीतर छुपा हुआ राक्षस जाग उठा। उसकी आंखों में वासना और घमंड का काला साया छा गया। उसने अपने जीवन में जो भी चाहा था उसे हमेशा बलपूर्वक हासिल किया था और आज उसकी बुरी नजर इस गरीब पुजारी की बेटी गौरी पर टिक गई थी। ठाकुर ने अपनी घोड़ी की लगाम खींची और सीधे मंदिर के भीतर तक घोड़ा ले गया। घोड़े के टापों की आवाज सुनकर गौरी चौंक गई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने सामने एक विशालकाय, मूंछों पर ताव देते हुए क्रूर आंखों वाले ठाकुर विक्रम सिंह को देखा। ठाकुर ने अपनी भारी आवाज में कहा, हे सुंदरी, इस खंडहर मंदिर में इस पत्थर की पूजा करके तुम अपना ये यौवन क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें तो किसी राजा की महल की रानी होना चाहिए था। गौरी ने ठाकुर की उन पापी आंखों को पहचान लिया। उसने अपनी नजरें नीचे की, अपने आंचल को ठीक किया और बड़े ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, ये कोई खंडहर नहीं, मेरे त्रिलोकीनाथ का घर है और मेरे लिए इस मंदिर की धूल भी किसी राजा के सिंहासन से ऊंची है। आप कृपा करके भगवान के दरबार की मर्यादा रखें और यहां से चले जाएं। गौरी के मुंह से ये जवाब सुनकर ठाकुर विक्रम सिंह का अहंकार अंदर तक हिल गया। आज तक रुद्रगढ़ में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, और यहाँ एक मामूली से पुजारी की बेटी उसे मर्यादा सिखा रही थी। ठाकुर जोर से हंसा और बोला, मर्यादा? ठाकुर विक्रम सिंह जहां खड़ा होता है, मर्यादाएं वहां खुद ब खुद घुटने टेक देती हैं। लड़की, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं इस राज्य का विधाता हूं। आज से तू इस मंदिर में नहीं, मेरे महल के अंतःपुर की शोभा बनेगी। कल सुबह मेरे सैनिक तुझे लेने आएंगे। ठाकुर विक्रम सिंह के वे पापी और अहंकारी शब्द शिव मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। गौरी का पूरा शरीर गुस्से और घबराहट से कांप उठा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अदम्य साहस था। उसने कसकर शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से थाम लिया और ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप इस राज्य के विधाता हो सकते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड के विधाता केवल मेरे महादेव हैं। अपनी सत्ता के नशे में इतना अंधा मत होइए कि स्वयं काल को बुलावा दे बैठें। इस देह पर केवल मेरे महादेव का अधिकार है, आपकी काली परछाई भी इसे छू नहीं पाएगी।
ठाकुर विक्रम सिंह ने आज तक कभी किसी के मुंह से अपने लिए ऐसा तिरस्कार नहीं सुना था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, तो ठीक है लड़की, कल सुबह देखते हैं कि तेरा ये पत्थर का महादेव तुझे मेरे चंगुल से कैसे बचाता है। याद रखना, ठाकुर जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। ये कहकर ठाकुर ने अपनी घोड़े को ऐड़ लगाई और धूल उड़ाता हुआ अपने सैनिकों के साथ वापस महल की तरफ लौट गया। ठाकुर के जाने के बाद गौरी वहीं शिवलिंग के सामने गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो रोते हुए पुकारने लगी, हे नीलकंठ, हे त्रिलोकीनाथ, आज एक पापी ने आपके इस पावन दरबार की मर्यादा को चुनौती दी है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? प्रभु, मेरी लज्जा और मेरे परिवार की रक्षा करना अब आपके हाथों में है। शाम ढल चुकी थी। गौरी जब भारी कदमों से अपने घर पहुंची तो उसका उतरा हुआ चेहरा और सूजी हुई आंखें देखकर पंडित विद्याधर और माता गंगा घबरा गए। पंडित जी ने व्याकुल होकर पूछा, क्या हुआ पुत्री, आज तू इतनी उदास क्यों है और तेरी आंखों में ये आंसू कैसे? गौरी ने हिम्मत जुटाई और मंदिर में ठाकुर विक्रम सिंह के साथ हुई पूरी घटना अपने माता पिता को सुना दी। ठाकुर का नाम सुनते ही पंडित विद्याधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ से पूजा की थाली छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। माता गंगा अपना सिर पकड़कर रोने लगी, हाय री किस्मत, उस जालिम ठाकुर की नजर हमारी लाडू पर पड़ गई। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। वो तो साक्षात यमराज है, जो एक बार कह देता है वो करके रहता है। पंडित विद्याधर ने कांपते हुए स्वर में कहा, पुत्री, ठाकुर विक्रम सिंह के सामने इस पूरे राज्य में कोई नहीं टिक सकता। स्वयं राजा भी उसके आगे मौन रहते हैं। वो कल सुबह तुझे लेने अवश्य आएगा। हमारे पास केवल आज रात का समय है। हमें ये गांव छोड़कर इस राज्य की सीमा से बहुत दूर भागना होगा। यही एक रास्ता है। लेकिन गौरी ने अपने पिता के हाथ थामे और बड़ी ही धीरज से कहा, नहीं पिताजी, हम भागेंगे नहीं। अगर हम भाग गए तो उस पापी का हौसला और बढ़ जाएगा और फिर हम अपने महादेव को छोड़कर कहां जाएंगे? क्या उनकी सत्ता इस राज्य के बाहर नहीं है? अगर जीवन और मरण उन्हीं के हाथ में है तो भय कैसा? हम यहीं रुकेंगे और अपने महादेव पर विश्वास रखेंगे। रात का अंधकार गहराता गया। शिवपुर गांव के उस छोटी सी घर में किसी की आंख नहीं झपकी। पंडित विद्याधर पूरी रात जागकर महादेव के मंत्रों का जाप करते रहे, जबकि गौरी मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने अखंड दिया जलाकर ध्यान में बैठ गई। जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी, पूरा शिवपुर गांव घोड़ों के टापों की आवाज से गूंज उठा। ठाकुर विक्रम सिंह के आदेश पर उसके क्रूर सेनापति मंगत सिंह के नेतृत्व में 50 हथियारबंद सैनिक शिवपुर गांव में दाखिल हो चुके थे। गांव के लोग डर की मारी अपने अपने घरों की किवाड़ बंद करने लगे। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ सैनिकों के जूतों और घोड़ों की खौफनाक आवाजें आ रही थी। सैनिक सीधे पंडित विद्याधर के घर के सामने आकर रुक गए। सेनापति मंगत सिंह ने अपनी भारी तलवार से घर के कमजोर दरवाजे पर वार किया। दरवाजा एक ही झटके में टूटकर बिखर गया। पंडित विद्याधर और माता गंगा डर से सहमे हुए आंगन में खड़े थे। मंगत सिंह ने चिल्लाकर कहा, बूढ़े पुजारी, कहां है तेरी बेटी? ठाकुर साहब का हुक्म है उसे अदब के साथ हमारे हवाले कर दे, वरना इस पूरे गांव को शमशान बना दिया जाएगा और तेरे इस घर की एक एक ईंट को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। पंडित विद्याधर ने अपने हाथ जोड़े और सेनापति के पैरों में गिर पड़े। हुजूर, रहम कीजिए, मेरी बेटी बहुत नादान है। वो तो भगवान की दासी है। कृपा करके उस पर रहम खाइए। ठाकुर साहब से कहिए कि एक गरीब ब्राह्मण की झोली खाली ना करें। बदले में आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। मंगत सिंह ने जोर से हंसते हुए पंडित जी को लात मारकर दूर फेंक दिया। पंडित जी जमीन पर जा गिरे और उनके सिर से खून बहने लगा। माता गंगा चीखने लगी। तभी घर के भीतर के कमरे से गौरी बाहर निकल आई। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने अपने पिता को लहूलुहान दिखा तो उसका संयम टूट गया। गौरी ने कड़कती आवाज में कहा, रुको, एक बूढ़े और बेकसूर ब्राह्मण पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती?
तुम सब सैनिक नहीं बल्कि एक राक्षस के गुलाम हो। अगर ठाकुर विक्रम सिंह को मुझसे बात करनी है तो वो खुद सामने आए। अपनी कायर सेना को एक लड़की के पीछे क्यों भेजा है? गौरी का ये निडर रूप देखकर सेनापति मंगत सिंह भी एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, तेरी ये जबान बहुत लंबी है लड़की। ठाकुर साहब के महल में चलकर ये सारी हेकड़ी निकल जाएगी। सैनिकों, उठा लो इसे। जैसे ही सैनिक गौरी की तरफ बढ़े, गौरी ने फुर्ती से अपने आंचल में छुपाया हुआ छोटा सा त्रिशूल बाहर निकाल लिया, जो वो मंदिर की वेदी से लाई थी। उसने कहा, अगर किसी ने भी मुझे छूने की कोशिश की तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी, लेकिन उस पापी के महल के भीतर जीवित कदम नहीं रखूंगी। गौरी का ये आत्मघाती कदम देखकर सेनापति मंगत सिंह घबरा गया, क्योंकि ठाकुर का सख्त हुक्म था कि गौरी को जिंदा और सही सलामत महल पहुंचाना है। मंगत सिंह ने चाल चली। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया। एक सैनिक ने पीछे से आकर पंडित विद्याधर की गर्दन पर तलवार रख दी। मंगत सिंह बोला, लड़की, अगर तूने इस त्रिशूल से खुद को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो इसी क्षण तेरे पिता का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा और तेरी मां को जिंदा जला दिया जाएगा। अब चुन ले कि तुझे क्या चाहिए, अपने माता पिता की जिंदगी या तेरा ये झूठा घमंड। अपने पिता की गर्दन पर तलवार देखकर गौरी का हाथ कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गई कि इस समय लड़ना बेकार है। उसने रोते हुए उस त्रिशूल को जमीन पर गिरा दिया। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर गौरी के हाथ बांध दिए और उसे एक बंद रथ में डाल दिया। पंडित विद्याधर और माता गंगा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन क्रूर सैनिक गौरी को लेकर रुद्रगढ़ के महल की तरफ रवाना हो गए। दोपहर होते होते रथ ठाकुर विक्रम सिंह की विशाल और आलीशान महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। महल के भीतर चारों तरफ विलासिता और क्रूरता का माहौल था। गौरी को सीधे ठाकुर के मुख्य दरबार में पेश किया गया, जहां ठाकुर विक्रम सिंह ऊंचे सिंहासन पर बैठकर मदिरापान कर रहा था। गौरी को बंधा हुआ देखकर ठाकुर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो अपने सिंहासन से उठा और गौरी के पास आकर बोला, देखा लड़की, मैंने कल ही कहा था कि इस राज्य में ठाकुर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तेरा वो महादेव कहां गया? उसने तो तुझे मेरे सैनिकों से नहीं बचाया। अब भी वक्त है, इस घमंड को छोड़ और मेरे इस वैभव को स्वीकार कर ले। तू इस महल की सबसे खास दासी बनेगी। गौरी ने ठाकुर की आंखों में आंखें डाली और थूकते हुए कहा, पापी, तू जितना चाहे हंस ले, लेकिन याद रखना, मेरे महादेव न्याय करने में देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। तेरा ये महल, ये धन, ये सब एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपने प्राणों का कोई मोह नहीं है, लेकिन मैं तेरे इस पाप की साम्राज्य का अंत देखकर ही मरूंगी। गौरी की इस बात ने ठाकुर के अहंकार की बची कुची सीमा भी पार कर दी। दरबार में मौजूद सभी दरबारी और सैनिक कांप उठे। ठाकुर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने गौरी के बाल कसकर पकड़े और चिल्लाया, बहुत हुआ तेरा ये नाटक। अगर तू सीधे रास्ते से मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। ठाकुर विक्रम सिंह के भीतर का राक्षस अब पूरी तरह जाग चुका था। गौरी के आत्मसम्मान और उसकी अटूट शिव भक्ति ने ठाकुर के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया था जिस पर उसने सालों से राज किया था। उसने गुस्से से हाँफते हुए अपने जल्लाद जैसे सैनिकों को हुक्म दिया, इस लड़की के हाथ पैर जंजीरों से जकड़ दो। इसे रुद्रगढ़ की सबसे ऊंची और खौफनाक काला पत्थर पहाड़ी की चोटी पर ले चलो। आज मैं देखना चाहता हूं कि इसकी भक्ति बड़ी है या मौत का खौफ। सैनिकों ने तुरंत गौरी को लोहे की भारी जंजीरों में बांध दिया और उसे घसीटते हुए महल से बाहर ले गई। ठाकुरानी सुमित्रा ने जब ये सुना तो वो दौड़ती हुई ठाकुर के चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा,
स्वामी, अनर्थ मत कीजिए। उस बेकसूर ब्राह्मण की बेटी को छोड़ दीजिए। साक्षात देवी का रूप है वो। अगर आपने उस पर हाथ उठाया तो महादेव का ऐसा प्रकोप फूटेगा कि हमारा समूचा वंश नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इस पाप के भागीदार मत बनिए। लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी ही पत्नी को झटके से दूर धकेल दिया और क्रूरता से हंसते हुए बोला, सुमित्रा, तुम अपने उस पत्थर के महादेव को बुला लो। अगर आज सूर्यास्त से पहले वो इस लड़की को बचाने नहीं आया तो मैं इसे उस पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में फेंक दूंगा। काला पत्थर पहाड़ी रुद्रगढ़ की सबसे भयानक जगह थी। वो पहाड़ आसमान को छूता हुआ प्रतीत होता था और उसके नीचे हजारों फीट गहरी पथरीली खाई थी, जहां एक बार गिरने के बाद इंसान की हड्डी का एक टुकड़ा भी वापस नहीं मिलता था। चारों तरफ केवल सन्नाटा, सूखी झाड़ियां और खौफनाक हवाओं की गूंज थी। दोपहर ढल चुकी थी और सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। उसके पीछे पीछे सैनिक गौरी को खींचते हुए लाए। जंजीरों की रगड़ से गौरी के पैरों से खून बह रहा था। उसके वस्त्र धूल से सने थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसकी आंखें बंद थीं और मन ही मन वो केवल एक ही मंत्र जप रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठाकुर ने पहाड़ी के बिल्कुल किनारे, जहां से गहरी खाई शुरू होती थी, गौरी को खड़ा करवाया। हवाएं बहुत तेज चल रही थीं, मानो प्रकृति भी आने वाले उस भयानक पाप से कांप रही हो। ठाकुर ने अपनी तलवार निकाली और उसकी धार को गौरी के चेहरे के पास ले जाकर कहा, लड़की, ये तेरा आखिरी मौका है। सूर्य डूबने ही वाला है। अपनी जिद छोड़ मेरे सामने झुक जा और मेरी महल की दासी बनना स्वीकार कर ले। मैं तेरी जंजीरें अभी खोल दूंगा और तेरे माता पिता को भी ढेर सारा धन दूंगा। बोल, क्या मंजूर है? गौरी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में मौत का रत्ती भर भी डर नहीं था। उसने गहरी खाई की तरफ देखा और फिर ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराई। उसने कहा, ठाकुर विक्रम सिंह, तू कितना मूर्ख है। तू मुझे नाशवान धन और महलों का लालच दे रहा है। ये देह तो मिट्टी है, आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन मेरी आत्मा अमर है, जो सीधे मेरे महादेव के चरणों में विलीन होगी। तू मुझे इस खाई में नहीं बल्कि सीधे मोक्ष के द्वार पर धकेल रहा है। लेकिन याद रख, जब मैं इस खाई में गिरूंगी तो तेरे विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वो खौफनाक मोड़ और गौरी का पतन। गौरी की इस निडरता ने ठाकुर को पूरी तरह बौखला दिया। उसे लगा कि उसकी ताकत का तमाशा बन रहा है। उसने आकाश की तरफ देखा, जहां सूरज की आखिरी लाल किरणें डूबने की कगार पर थीं। तो ठीक है, जा अपनी महादेव के पास, ठाकुर ने दहाड़ते हुए कहा और गुस्से में अंधा होकर उसने अपने दोनों हाथों से गौरी को उस हजारों फीट गहरी अंधेरी खाई में धक्का दे दिया। महादेव! गौरी के कंठ से निकली ये आखिरी पुकार उस पहाड़ी की वादियों में गूंज उठी। लोहे की जंजीरों में बंधी गौरी उस गहरी पथरीली खाई में नीचे गिरने लगी। ठाकुर और उसके सैनिक पहाड़ी के किनारे खड़े होकर नीचे देखने लगे। खाई इतनी गहरी थी कि कुछ ही सेकंड में गौरी का शरीर उस घने अंधकार में ओझल हो गया। ठाकुर विक्रम सिंह ने एक जोरदार अट्टहास किया। उसकी हंसी से पूरा पहाड़ गूंज उठा। उसने अपनी तलवार हवा में लहराई और बोला, कहां गया तेरा शिव, कहां गया तेरा रक्षक? देखा, अंत में ठाकुर की ही जीत हुई। ठाकुर अपनी इस क्रूर जीत के नशे में चूर होकर अपने सैनिकों के साथ वापस महल की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ी से नीचे उतरने लगे, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। बिना किसी बादल के अचानक पूरा आसमान काला पड़ गया। जो सूरज अभी डूब रहा था वो एकदम से गायब हो गया और चारों तरफ ऐसा घना अंधकार छा गया मानो कयामत की रात आ गई हो। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं। पहाड़ों के पत्थर अपने आप हिलने और आपस में टकराने लगे।
घोड़ी डर की मारी हिनहिनाने लगी और सैनिकों के हाथों से हथियार छूटकर गिरने लगी। सेनापति मंगत सिंह ने कांपते हुए कहा, ठाकुर साहब, ये कैसा अपशकुन है? अचानक दोपहर के बाद इतनी भयानक रात कैसे हो गई और ये धरती क्यों कांप रही है? ठाकुर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, डरपोक कायरो, ये सिर्फ एक मामूली तूफान है। चलो महल की तरफ। लेकिन ठाकुर के दिल के भीतर भी अब एक अनजाना डर अपनी जगह बना रहा था। अब जरा सोचिए, क्या वो मासूम पवित्र लड़की गौरी सच में मर गई थी? क्या पत्थरों से टकराकर उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे? नहीं, जहां इंसानी सोच खत्म होती है, वहां से महादेव का चमत्कार शुरू होता है। जब गौरी उस गहरी खाई में गिर रही थी और जैसे ही उसका शरीर नीचे की तीखी चट्टानों से टकराने वाला था, अचानक उस अंधेरी खाई के सबसे निचले हिस्से में एक अलौकिक दिव्य प्रकाश पुंज चमका। वो प्रकाश इतना तेज था मानो 100 सूरज एक साथ उगाए हों। उस प्रकाश के बीच से हवा में एक अदृश्य, कोमल और शक्तिशाली ऊर्जा प्रकट हुई। जंजीरों में बंधी गौरी चट्टानों पर गिरने की बजाय हवा में ही तैरने लगी, मानो किसी ने उसे अपनी अदृश्य विशाल हथेलियों पर थाम लिया हो। उसी क्षण एक दिव्य गर्जना हुई और गौरी के शरीर में बंधी लोहे की भारी जंजीरें तिनके की तरह टूटकर बिखर गईं। पहाड़ी के उस सबसे निचले हिस्से में जहां इंसानों का पहुंचना नामुमकिन था, वहां एक बहुत ही प्राचीन गुप्त शिव गुफा थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। गौरी का अचेत बेहोश शरीर धीरे से उस गुफा के भीतर एक नर्म घास की बिछौनी पर उतर गया। तभी गुफा के भीतर से एक अत्यंत वृद्ध, लंबी सफेद दाढ़ी वाले तेजस्वी साधु महाराज बाहर आए। उनकी आंखों में गजब की चमक थी और उनके हाथ में एक दिव्य रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने गौरी के मस्तक पर भस्म का लेप लगाया और धीरे से कहा, उठो पुत्री, तुम्हारी धीरज और भक्ति की परीक्षा पूरी हुई। साक्षात काल की गाल से तुम्हें उस त्रिलोकी नाथ ने खींच निकाला है। तुम्हारी कर्मों की शक्ति ने आज मृत्यु को भी परास्त कर दिया है। जैसे ही साधु महाराज ने गौरी के सिर पर हाथ रखा, गौरी की आंखें खुल गईं। उसकी शरीर की सारी घाव, सारी चोटें पल भर में गायब हो चुकी थीं। वो बिल्कुल स्वस्थ और पहले से भी ज्यादा तेजस्वी लग रही थी। उसने उठकर साधु महाराज की चरण छुए और पूछा, ऋषिवर, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर चुकी हूँ? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्री, तुम जीवित हो। महादेव ने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए जीवन दान दिया है। रुद्रगढ़ की पाप का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। उस पापी ठाकुर विक्रम सिंह की अंत का समय आ गया है और उसके विनाश का माध्यम कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं बनोगी। गुप्त गुफा के भीतर उन दिव्य साधु महाराज ने गौरी को एक प्राचीन चमचमाता हुआ त्रिशूल सौंपा। उस त्रिशूल से दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। साधु महाराज ने गंभीर आवाज में कहा, पुत्री, ये केवल एक अस्त्र नहीं है, ये महादेव के न्याय का प्रतीक है। जाओ और रुद्रगढ़ की धरती को उस पापी के अत्याचारों से मुक्त करो। आज अधर्म पर धर्म की विजय का दिन है। गौरी ने उस त्रिशूल को अपने हाथों में थाम लिया। जैसे ही उसने त्रिशूल छुआ, उसके भीतर एक अलौकिक शक्ति का संचार हुआ। उसका सौम्य चेहरा अब महाकाली की तरह साक्षात तेज से भर चुका था। वो गुफा से बाहर निकली और रुद्रगढ़ की महल की तरफ बढ़ चली। दूसरी तरफ रुद्रगढ़ के महल में जश्न का माहौल था। ठाकुर विक्रम सिंह सोने के सिंहासन पर बैठकर अपनी इस जीत की खुशी में मदिरा पान कर रहा था। वो जोर जोर से हंसते हुए अपने दरबारियों से कह रहा था, देखा तुम सबने, उस लड़की का घमंड आज उस गहरी खाई में दफन हो गया। कोई नहीं है जो इस ठाकुर की सत्ता को चुनौती दे सके। ठाकुरानी सुमित्रा महल की एक कोने में बनी शिव प्रतिमा के सामने बैठी रो रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आज आपके दरबार की एक अनन्य भक्त का लहू बहा है। क्या आपका न्याय सो गया है? इस पापी को सजा क्यों नहीं मिलती? तभी अचानक एक जोरदार कड़कड़ाहट के साथ पूरे महल की धरती हिलने लगी
महल के ऊंचे ऊंचे झूमर टूटकर जमीन पर गिरने लगे। जो सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे वे चीखते हुए दरबार के भीतर भागे। सेनापति मंगत सिंह ने हाफते हुए कहा, ठाकुर साहब, अनर्थ हो गया। महल के मुख्य द्वार पर कोई आया है। उसके तेज के सामने हमारे सैनिक खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। ठाकुर गुस्से में चिल्लाया, कौन है ऐसा दुस्साहसी जो ठाकुर के महल में तबाही मचा रहा है? तभी महल के विशाल लोहे के दरवाजे एक ही झटके में तिनके की तरह टूटकर बिखर गए। धूल और धुएं के गुबार के बीच से एक आकृति दरबार के भीतर दाखिल हुई। जब धुआं छटा तो सामने का नजारा देखकर ठाकुर विक्रम सिंह के हाथ से मदिरा का स्वर्ण पात्र छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दरबार में सन्नाटा पसर गया। वहां गौरी खड़ी थी, साक्षात देवी के रूप में। उसके बाल हवा में लहरा रही थी, उसकी आंखों में दिव्य क्रोध की अग्नि दहक रही थी और उसके दाहिने हाथ में वही अलौकिक त्रिशूल था जिसकी चमक से पूरा दरबार रोशन हो रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह कांपते हुए स्वर में बोला, तू जीवित है? ये कैसे संभव है? मैंने खुद तुझे हजारों फीट गहरी खाई में धकेला था। तू भूत है या कोई छलावा? गौरी ने त्रिशूल को जमीन पर पटका, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। उसने शेरनी की तरह गरजते हुए कहा, ठाकुर विक्रम सिंह, जिसे तूने अपनी ताकत के नशे में खाई में फेंका था, वो केवल एक मिट्टी की देह थी, लेकिन जिसे आज तू अपने सामने देख रहा है, वो तेरे पापों का अंत करने आया महादेव का न्याय है। तेरे कर्मों का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है और आज इस धरती से तेरा नामो निशान मिट जाएगा। ठाकुर का डर अब गुस्से में बदल गया। उसने चिल्लाकर कहा, सैनिकों, खड़े क्या देख रहे हो? मार डालो इसे, इसका सिर धड़ से अलग कर दो। ठाकुर के आदेश पर 50 सैनिक अपनी तलवारें तानकर गौरी की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही वे गौरी के करीब पहुंचे, गौरी ने अपने त्रिशूल को हवा में घुमाया। उस त्रिशूल से एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा की तरंग निकली कि सभी सैनिक हवा में उड़ते हुए महल की दीवारों से जा टकराए और वहीं अचेत हो गए। सेनापति मंगत सिंह ने जब ये देखा तो वो अपनी तलवार फेंककर दरबार से भाग खड़ा हुआ। अब दरबार में केवल ठाकुर विक्रम सिंह और गौरी बचे थे। ठाकुर ने अपनी भारी तलवार निकाली और खुद गौरी पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत से तलवार गौरी के सिर पर चलाई, लेकिन जैसे ही तलवार उस दिव्य त्रिशूल से टकराई, ठाकुर की तलवार के 1000 टुकड़ी होकर हवा में बिखर गई। गौरी ने एक ही झटके में ठाकुर की छाती पर पैर रखा और उसे जमीन पर गिरा दिया। ठाकुर विक्रम सिंह, जिसके सामने कभी पूरा राज्य कांपता था, आज वो एक 18 वर्ष की लड़की के पैरों के नीचे बेबस पड़ा था। गौरी ने त्रिशूल की तीखी नोक ठाकुर की गर्दन पर टिका दी। ठाकुर की आंखों में अब अपनी मौत साक्षात दिख रही थी। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ पल भर में गायब हो गई। वो हाथ जोड़कर रोने लगा, मुझे क्षमा कर दो गौरी, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें अपनी सारी धन दौलत, ये महल, ये राजपाट सब दे दूंगा। पंडित विद्याधर और माता गंगा को मैं इस राज्य का सबसे अमीर इंसान बना दूंगा। बस मुझे जीवन दान दे दो। गौरी ने करुणा और क्रोध के मिश्रित स्वर में कहा, ठाकुर, तू अब भी नहीं समझा? जो सत्ता, जो धन तू मुझे देने की बात कर रहा है, वो इस ब्रह्मांड के स्वामी के सामने धूल के बराबर भी नहीं है। तूने न जाने कितने गरीबों को तड़पाया, कितनों के घर उजाड़े और अंत में साक्षात महादेव की सत्ता को चुनौती दी। जब इंसान की कर्म की लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन उसका घाव कभी नहीं भरता। तेरा अंत निश्चित है। जैसे ही गौरी ने त्रिशूल उठाने का प्रयास किया, तभी ठाकुरानी सुमित्रा दौड़ती हुई आई और गौरी के पैरों में गिर पड़ी। उन्होंने रोते हुए कहा, हे साक्षात देवी स्वरूप गौरी, मैं जानती हूँ कि इसके पाप माफी के योग्य नहीं है, लेकिन एक सुहागन की भीख समझकर इसके प्राण बख्श दो। इसे मौत मत दो, बल्कि इसे अपने कर्मों का पश्चाताप करने का एक मौका दो। गौरी ने सुमित्रा जी की पवित्र भक्ति और उनके आंसुओं का मान रखा। उसने त्रिशूल को पीछे खींचा और ठाकुर से कहा, विक्रम सिंह, तेरी पत्नी की पवित्र भक्ति ने आज तुझे यमराज के चंगुल से बचा लिया, लेकिन तू अब इस राजपाट की योग्य नहीं है। गौरी ने त्रिशूल से एक दिव्य ज्योति ठाकुर के शरीर की तरफ छोड़ी। उस ज्योति के स्पर्श से
ठाकुर के भीतर का सारा अहंकार और क्रूरता हमेशा के लिए नष्ट हो गई। उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और उसे अपने किए पर इतना गहरा पछतावा हुआ कि वो फूट फूट कर रोने लगा। ठाकुर विक्रम सिंह ने उसी क्षण अपना राजसी मुकुट और तलवार त्याग दी। उसने अपनी सारी धन दौलत, महल और जमीनें रुद्रगढ़ के गरीबों, अनाथों और पंडित विद्याधर के शिव मंदिर के नाम दान कर दी। वो स्वयं एक साधारण सन्यासी के वस्त्र पहनकर, हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर शिवपुर के उसी खंडहर मंदिर की सीढ़ियां साफ करने और महादेव की सेवा करने में लीन हो गया। पंडित विद्याधर और माता गंगा को आदर सहित सम्मान मिला और पूरे रुद्रगढ़ राज्य में अधर्म का अंधकार मिट गया और धर्म की एक नई सुबह की शुरुआत हुई। गौरी ने उस दिव्य त्रिशूल को वापस उसी प्राचीन शिव मंदिर में स्थापित कर दिया, जहां आज भी लोग दूर दूर से आकर माथा टेकते हैं। तो प्रेमियों, ये थी रुद्रगढ़ और गौरी की वो अमर गाथा जो हमें सिखाती है कि इस संसार में इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली, अमीर या ऊंचे पद पर क्यों ना बैठ जाए, लेकिन वो ईश्वर के न्याय से बड़ा नहीं हो सकता। हमारे किए गए कर्म परछाई की तरह हमारे पीछे चलते हैं। अच्छा कर्म सुख लाता है और बुरा कर्म विनाश। इसलिए हमेशा धर्म के रास्ते पर चलें, गरीबों की मदद करें और महादेव पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखें। अगर आपको आज की ये महागाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अनमोल देव वाणी की अगली दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए जय महादेव, जय सनातन धर्म।